अब तक हम ये मालूम कर चुके हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हवा में कितनी देर तक रहेगा, और अब हम ये मालूम करने के लिए तैयार हैं कि ये कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो अब हम अपने जो बहुत ही कोर जो हमारा फार्मूला है सारी फिजिक्स काइनेमेटिक्स या प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेट टाइम्स टाइम्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड इनटू टाइम, जो है ये बराबर होता है ये डिस्टेंस के। तो हमारे पास जो डिस्टेंस क्या है वो फासला है जो कि उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाला जो d है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है जो इसने हॉरिजॉन्टली तय किया, और हमें यही चाहिए। और जो रेट है वो हमारे पास इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि s cos थीटा की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो मैं इन वैल्यूज को यहां रखूंगा। तो r जो है मेरे पास क्या है, रेट जो है वो s cos थीटा, और टाइम मैंने अभी निकाला है ये ta की मदद से, ये वैल्यू जो मैंने यहां पे 2s sin थीटा ओवर g मैंने लिखा था। तो यहां पर ये मैंने पिछली वीडियो में, अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, ये हमने पिछली वीडियो में वर्कआउट किया था ये वाला जो हमारे पास था। तो इसको मैं इस वैल्यू को यहां रख दूंगा इस फार्मूले में। तो ये जगह 2s sin थीटा ओवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g। तो ये इन दोनों को जो है, मैं बहुत आसान सा फार्मूला बन गया, मैं खुद फार्मूला बनाने जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू ये मैं s और 2s को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं शायद कलर चेंज कर लूं, हाँ, ये d एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, याद रखिए यहां पर अब मैं d को एज अ फंक्शन, डिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बयान करने जा रहा हूं। तो ये 2s और s ये हो जाएगा, और ये g से डिवाइड हो जाएगा। इन सबको मैं अलग निकाल लूंगा क्योंकि ये इस केस में मेरे पास कांस्टेंट्स हैं, एक तरह से कांस्टेंट्स हैं। तो क्योंकि ये मुझे दिए गए हैं, तो 2s स्क्वायर्ड ओवर g ये मैंने अलग कर लिया इनको मल्टीप्लाई करके, टाइम्स cos थीटा टाइम्स sin थीटा। लीजिए जनाब, ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी कि एंगल के उस पे, और g जो है कुछ भी हो सकता है आप किसी और प्लेनेट पर हो तो आपको फिगर आउट करने में वहां भी मालूम होगा, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस